हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत डिटेल में सीखा है। इसमें बस एक टॉपिक रह गया था फंक्शन वाला, जिसको हम लोग आज से समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल के कुछ बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूले हैं जिनको समझेंगे। इसके बाद इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स आते रहेंगे जिसमें आगे के भी जो फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने एक्सेल को पूरा समझ लिया है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से सबको सीख लिया है। अगर आप लोगों ने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तब आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज से हम लोग फार्मूला वाला जो टैब है इसको समझने वाले हैं और एक एक करके हम लोग सभी फार्मूले को, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबको एक एक करके बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज की क्लास में मैंने कुछ बेसिक फार्मूले लिए हैं, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक डाटा है, मैंने इस तरह का एक डाटा तैयार कर रखा है और पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है सम का, कि अगर हम लोगों को सम करना है तो किस तरह से करना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर डाटा है, मैंने इस तरह से तैयार किया। यहाँ पर नेम लिखे हैं और यहाँ पर एक सब्जेक्ट वाइज सारे लिखे हैं कि कितने मार्क्स किसको मिले हैं। इस तरह से अगर हम लोगों को इन्हीं को सम करना है, एक तरह से काउंट करना है, तो किस तरह से करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर हम लोग कभी भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को इक्वल लगाना पड़ता है। इसका साइन लगा दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। तब यहाँ पर लिखेंगे सम। इस तरह से आप देखेंगे सम आ गया है। अब हम लोग जैसे टैब प्रेस करेंगे या इस पर भी क्लिक करेंगे या टैब प्रेस करेंगे तब फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। देखिए टैब प्रेस करेंगे, इस तरह से हो गया। अब हम लोगों को रेंज देनी है। यहाँ पर क्या है, एक एक करके भी हम लोग दे सकते हैं या एक साथ भी दे सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर आपको एक एक करके देनी है, मैं आपको दिखाऊँ, इस पर क्लिक करेंगे फिर कॉमा। इस तरह से अगर दूसरा नंबर करना है, जैसे देखिए मैं इसको कर देता हूँ 95, मैंने 2 को किया है। और अगर हम लोग इसको भी ऐड करें, एंटर करेंगे, आप देखेंगे आ गया 140। यहाँ पर हम लोगों ने केमिस्ट्री के काउंट किए थे 95 और हिंदी के जो थे 45। इन 2 को सम किया तो इस तरह से भी आ गया 140। अगर हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इक्वल सम करेंगे। अगर हम लोगों को एक साथ सारी रेंज करनी है तब हम लोग इस तरह से एक साथ पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे सारे मार्क्स जो हैं वो काउंट हो गए, इस तरह से सम हो गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हुए, 375। अब इसके बाद आगे हम लोगों को कहीं के भी करने हैं। अगर इसी तरह से सारा डाटा लिखा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, बस नीचे तक ड्रैग कर देंगे इस तरह से। आप देखेंगे हम लोगों ने जैसे ही ड्रैग किया यहाँ पर सारे मार्क्स जो है वो लिख कर आ गए हैं, जिसके जितने थे उतने लिख कर आ गए। अभी हम लोग कहीं पर कुछ कम भी करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे केमिस्ट्री में 35 है, अगर हम लोग यहाँ पर 40 कर दें तब आप इधर देखेंगे 271 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 करते हैं, आप देखिए यहाँ पर 271 हो गया। इसी तरह से हम लोग कहीं पर भी चेंजिंग करेंगे तब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को दिख जाएंगी। बाकी एक चीज़ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूला बार में हम लोगों को पूरा फॉर्मूला जो है वो दिख भी रहा है। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो क्या, हम लोगों को अगर सम करना है। दूसरा इसी तरह से अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डाटा है और मैंने इस तरह से डाटा तैयार कर रखा है। जैसे यहाँ पर जुलाई मंथ है और अगर हम लोगों को जुलाई मंथ का यहाँ पर एक्सपेंस मैंने लिख रखा है कि इस तरह से एक रैंडम डाटा तैयार कर रखा है कि इस तरह का हमारा एक्सपेंस हुआ है। रूम रेंट इतना गया, या आप देख सकते हैं वाटर का, गैस सिलेंडर, इस तरह से सारा एक्सपेंस लिखा हुआ है। टोटल बजट हमारा जो है वो यहाँ पर है 20,000। अब हम लोगों को देखना है कि हमारे पास कितना बचा है, जो भी हमारे पास रुपए हैं वो कितने बचे हैं। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मली हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इक्वल करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना टोटल बजट। हम लोगों ने टोटल बजट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को माइनस करना है हमारे पास जितना भी ये डाटा है, जो भी हम लोगों ने खर्च किया है सबको माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। अब ब्रैकेट में हम लोगों को क्या करना है, इन सब का सम करके तभी तो इसको माइनस करना होगा। तो देखिए सम करने के लिए हम लोग यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पर आ गया कि हमारे पास अब कितना रुपए बच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3500 रुपये जो इतना बच गया है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोग डायरेक्ट भी सम कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग सम करते हैं और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आके 16,500। अब भी हम लोग इसी तरह से कर देंगे। देखिए इक्वल, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे सिलेक्ट, माइनस, फिर इसको करेंगे, एंटर करेंगे। आप देखेंगे सेम रिजल्ट आ रहा।
तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डाटा ले रखा है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और यहाँ पर क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अब अगर प्राइस 200 है, अब यहाँ पर 100 क्वांटिटी सेल हुई है, तब टोटल कितना आएगा। इस तरह से नीचे भी बहुत सारा डाटा लिखा है। हम लोगों को अगर करना है तो इसको किस तरह से करना है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इक्वल, यहाँ पर हम लोग अपना पहले डाटा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तब जो स्टार वाला बटन होता है तो हम लोग उसको प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार लगाएंगे। इसके बाद किससे करना है मल्टीप्लाई, इससे करना है, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है 20,000, इस तरह से आ गया। सेम अगर नीचे तक भी हम लोगों को करना है तब हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं, और बाकी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं कहीं पर आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर करना है इक्वल, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे। जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,000 आ गया। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोगों को ड्रैग करना है, देखिए इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो इस तरह से आ गया है। अब अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करें, अगर यहाँ पर करेंगे, आप फॉर्मूला बार में देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, B10 की मल्टीप्लाई C10 से हो रही है। आप देखेंगे ए जो है B10 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज हम लोगों को दिख रही है नेम बॉक्स में, B10 मल्टीप्लाई किससे हुआ है, C10 से। इस तरह से सारा डाटा आ गया। तो हम लोगों को अगर मल्टीप्लाई करना है, हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को डिवाइड करना है, तब डिवाइड भी देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सेम डाटा जो इससे पहले हमारे पास था, बस इसमें एक चेंजिंग है। यहाँ पर हमारे पास टोटल प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है। अगर इस तरह से हमारा टोटल प्राइस जो है, एक तरह से का टोटल सेल जो है, इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल सेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए प्राइस हटाकर, क्योंकि सेल ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सेल कितनी हुई है, 20,000 की, और क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, 100। तब पर क्वांटिटी जो है कितना आएगा। अब इसको हम लोगों को निकालना है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल, इस पर करेंगे। इसके बाद हम लोगों को डिवाइड करना है, तब देखिए डिवाइड कर देंगे। किससे करना है, इससे। एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 आ गया। इस तरह से भी सेम हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं किसी एक जगह पर और आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी हम लोगों को चलिए यहाँ पर करना है, या चलिए यहीं पर कर लेते हैं, इक्वल, इस पर करेंगे। फिर अगर हम लोगों को डिवाइड करना है, किससे करना है, इससे करना है। एंटर करेंगे, आप देखेंगे आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ड्रैग करेंगे, एक सेकंड, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देखें ये हो गया। ये चार तो बहुत कॉमन जो थे, मतलब बहुत कॉमन फॉर्मूले थे, मोस्टली हम लोगों को पता ही होते हैं। लेकिन इसके बाद के जो हैं हम लोग इनको समझते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर इधर आ जाते हैं। अभी आप लोग देखेंगे, तब यहाँ पर मैंने सेम डाटा ले रखा है, वही जो हम लोगों ने यहाँ पर सम में किया था। आप देखेंगे यहाँ पर सम में भी हम लोगों ने यही सेम डाटा लिया था, और सेम डाटा हमारे पास यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखने वाले हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। इसकी ज़रूरत हम लोगों को कब पड़ती है, यहाँ पर तो हमारे पास मार्कशीट है, लेकिन अगर हमारे पास सेल्स का भी डाटा होता और हम लोगों को चेक करना होता कि मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई या मिनिमम सेल्स कितनी हुई या मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेल हुई, इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से करना है बस इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर हम लोगों को मैक्सिमम चेक करना है तब हम लोग मैक्स लिखेंगे, यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है, या तो सेम वही है कि एक एक करके हम लोग नंबर सेलेक्ट करें, लेकिन अगर हम लोग एक साथ पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे उस तरह से भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं। एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया 402। इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो इतने आए। अगर हम लोग इससे ज़्यादा डाटा कहीं पर भी लिखें, आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 411। एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई है इस रेंज में, 411। इसी तरह से हम लोग कहीं पर कोई और डाटा लिखें, देखिए अगर हम लोग 500 कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में कौन सी हो गई है, 500, तो वो आ गई है। सेम इसी तरह से अगर हम लोग को किसी और तरह से भी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं किसी और डाटा में आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स का डाटा था। अब अगर हम लोगों को चेक करना है कि मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है, हम लोग सेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, मैक्स करेंगे, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया कि 3,30,000 जो मैक्सिमम सेल्स हुई है वो इतनी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आ गया लैपटॉप की सेल्स जो है वो 3,30,000 की हुई है। तब हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, अब सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तब हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इक्वल, मिनिमम करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। अब हम लोगों को फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करेंगे। आप देखेंगे 266। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 266।
अगर इससे कम वैल्यू हम लोग कहीं पर भी लिखेंगे तो वही आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 266 लिखा हुआ है, हम लोग इससे कम लिखते हैं कहीं पर, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए 200 एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया कि 200। तब इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, हम लोग मिनिमम वैल्यू भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया परसेंटेज का, कि अगर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है तो किस तरह से निकालना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डाटा तैयार कर रखा है, यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस दिया गया है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और इसके आगे डिस्काउंट भी लिखा हुआ है कि अगर इतना डिस्काउंट दिया जाए इस प्रोडक्ट पर तब हम लोगों को कितना रुपए पे करना होगा। इस तरह से हो गया। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 में % वाला साइन लगा रखा है, इसके बाद 3 में नॉर्मल डाटा लिख रखा है। अब अगर हम लोगों को निकालना है कि पहले डिस्काउंट कितना हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों को कितना रुपए पे करना है, तब इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर % का साइन लगा है तब हम लोगों को % निकालनी है, किस तरह से निकालनी है, इक्वल अपना जो भी डाटा है यहाँ पर आप देख लेंगे प्राइस, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। किससे करनी है, यहाँ पर % का जो लिखा है एंड इस पर एंटर करेंगे, आप देखेंगे आ जाएगा। अब 150 का अगर हम लोग 12% निकालेंगे तब यहाँ पर 18 रुपये आएगा, इतना ही है। सेम अगर नीचे का भी हम लोगों को करना है, एक तो हम लोग ड्रैग कर देंगे 3 पर, आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आ रहा है आप देख सकते हैं 200 का 18% जो है वो 36 होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम आ गया। ये तो नॉर्मल हो गया अगर हम लोगों को नॉर्मल करना है, लेकिन कई जगह पर होता है कि हमारे पास सिर्फ इस तरह से ही डाटा, हम लोगों को जो डाटा मिला वो इस तरह से लिखा है, उसमें % वाला जो फॉर्मेट है वो नहीं है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, 2 तरीके, एक तो है कि हम लोग सारे डाटा को % फॉर्मेट में चेंज कर लें, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। जैसे देखिए अगर हम लोग % फॉर्मेट में करें, अगर जल्दी में हम लोग करें, इस पर ध्यान ना दे देंगे, % फॉर्मेट में करेंगे। अब यहाँ पर कितना लिख कर आ गया, आप देख सकते हैं 2500% इस तरह से, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 25% दिया था, तब इसमें भी दिक्कत हो जाती है। तब हम लोगों को इसका भी ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। अब आप देखेंगे अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है, फिर हम लोगों को निकालना है हम लोगों को कितना डिस्काउंट मिला है। मतलब यहाँ पर 25% है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है 25%, तो इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू कर देनी है, कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसकी करनी है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम लोगों को किससे करनी है, इसके लिए हम लोगों को बस एक चीज़ करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लोगों के पास जो भी वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये आप लोगों ने % में मैथ में भी पढ़ा होगा कि जो भी हमारी वैल्यू है अगर % निकालना है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर पूरा जो है उसके अपॉन में लिख देंगे 100। तो सेम है उसी तरह से लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बस अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तभी थोड़ा वो हो जाएगा, अलग तरह से डाटा है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने किया। अगर अभी हम लोग एंटर करें, आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि अगर हम लोग 1500 का 25% निकालेंगे तब यहाँ पर 375 आएगा। इस तरह से भी है। सेम अगर अभी हम लोग 2000 का निकालें 30% जो है, तब आपको पता है यहाँ पर 600 रुपये आएगा। देखिए सेम हम लोग इसी तरह से करते हैं, इक्वल, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट दे देना है। इसके बाद क्या करना है, इसका डिवाइड करना है 100 से, एंटर कर देंगे, आप देखेंगे 600 आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए नीचे का करना है, इस तरह से कर देंगे, आप देखेंगे आ जाएगा 288। अब ये तो ये आ गया कि डिस्काउंट कितना दिया। इसके बाद हम लोगों को कितना रुपए पे करना है, अगर हम लोगों को ये निकालना है तब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। देखिए एक तो हम लोग यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, सॉरी रुपए वाली फॉर्मेटिंग जो उसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि अब हम लोगों को कितना रुपए पे करना है। तो अगर 150 रुपये पर 18 रुपये का डिस्काउंट जाएगा तो इसका मतलब है 150 से 18 माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लोग यही कर देंगे, इक्वल माइनस इससे करना है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे आ जाएगा 132 रुपये पे करना है। नीचे तक हम लोग ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे सारा रुपये जितना भी हम लोगों को पे करना है, अब हम लोगों को इतना रुपये पे करना है। फेस वॉश का कितना देना है, 132 रुपये। इसी तरह से आप देखेंगे शूज़ का कितना देना, 1400 रुपये। शर्ट का कितना देना, 1125 रुपये। टोटल रुपये आ गया। अब हम लोगों को देखना है कि अगर टोटल रुपये कितना पे करना है, तब हम लोग यहाँ पर सम कर सकते हैं और यहाँ से कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए आ गया 6283 रुपये हम लोगों को पे करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने इस तरह से आपको जिस तरह से डाटा हो सकता था, मैंने हर तरह से डाटा तैयार किया और आपको बता दिया इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर है जो है एब्सोल्यूट फंक्शन, कि अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करना है तो वो कब करना है। अब इसमें देखिए मैंने इस तरह का डाटा ले रखा है। आप देखिए यहाँ पर इनकम हम लोगों ने मंथली इनकम लिख रखी है कि जनवरी की हमारी इनकम कितनी है, 20,000, फरवरी की 20,000, इसी तरह से अप्रैल की 22,000, मई की 22,000, जून की 24,000 है,
लेकिन अगर हम लोग एक्सपेंस देखें तब जनवरी में एक्सपेंस कितना हुआ 18,000। सेम आप देखेंगे मई में यहाँ पर 22,000 इनकम, आगे एक्सपेंस कितना हुआ 25,000 का। इस तरह से मैंने एक डाटा तैयार कर रखा है। अब हम लोगों को देखना है कि डिफरेंस कितना है, कि मतलब हमारी इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस कितना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, इनकम से अगर एक्सपेंस माइनस कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2,000 का डिफरेंस है। अगर नीचे तक करें आप देख सकते हैं सारा आ गया। यहाँ पर अब क्या है कि 4,000 ज़्यादा एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पर माइनस लिख कर आ गया। सेम आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पर माइनस 22,000 इनकम थी, 23,000 एक्सपेंस हुआ तो माइनस 1,000, इस तरह से आ गया। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस करना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है जो माइनस में है वो वैल्यू माइनस में नहीं आती। सारी वैल्यू कितनी भी माइनस में लिखी हुई हो, जब हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस करते हैं तो वो सारी राउंड होकर आ जाती है इस तरह से। देखिए अब हम लोग इसको करते हैं, एब्सोल्यूट के लिए ABS करेंगे, आप देखिए आ गया, टैब प्रेस करेंगे। अब हम लोगों को नंबर दे देने हैं, तो यहाँ से नंबर इस तरह से करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए आ गया 2,000, आगे तक अब हम लोग ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर -4,000 था, यहाँ पर 4,000 आ गया, यहाँ पर 3,000 था, 3,000, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस मतलब -1,000 था, 1,000 आ गया, -3,000 था, नॉर्मल 3,000 लिख कर आ गया। तो इस तरह से हो गया। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को सिर्फ इस तरह से देखना है कि मतलब माइनस की वैल्यू नहीं देखनी, अब हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है दोनों में डिफरेंस कितना है, 4,000 रुपये का डिफरेंस है। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह से रखना आप लोग इस तरह से रख सकते हैं, तब आप लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस का भी मतलब समझ गए होंगे। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक राउंड का, अब देखिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट मैंने इस तरह से लिख रखे हैं ABCD, इस तरह से। आगे आप देखेंगे सेल्स दी गई है, यहाँ पर डॉलर में दी गई, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लिख रखा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे आगे बहुत सारे इस तरह से लिख कर आ रहा है। आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, कहीं पर 4, कहीं पर 5, इस तरह से सारा डाटा तैयार है। अब क्या होता है जब हम लोग इस तरह से डाटा उसकी डाटा रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, एक तो डाटा देखने में बहुत अजीब लगता है, आप लोग देख सकते हैं कितना अजीब लग रहा है देखते हुए डाटा, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, बार बार कैलकुलेशन सारी चीज़ें। तब हम लोग इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं। अब हम लोगों को इसको किस तरह से लिखना है, जैसे हम लोगों ने मैथ में कई जगह पर पढ़ा था, मतलब मैथ में पढ़ा है हम लोगों ने, जब पॉइंट के बाद 5 से ऊपर की लिखा होता है तब हम लोग क्या करते हैं उसमें डायरेक्ट एक आगे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लिख देंगे, अब यहाँ पर 0.564 इस तरह से, तब 6 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से 0.864 है, तब यहाँ पर 9 लिख देंगे, 0.9 इस तरह से है। सेम अगर नीचे होता है कि 5 से नीचे, तब हम लोग उसको उसी तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 0.325 है, तब 3 लिख देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को सिर्फ इसी तरह से करना है, या आपको कुछ डिजिट में चाहिए, जैसे पॉइंट के बाद अगर आपको 2 डिजिट में चाहिए, 1 डिजिट में चाहिए, या बिल्कुल नहीं चाहिए, हम लोग हर तरह से कर सकते हैं। सभी तरह से अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल, इसके बाद अगर हम लोग राउंड कर दें, 1 सेकेंड, आप देखेंगे राउंड हम लोगों ने कर दिया, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है, जो भी है आप लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा। अब यहाँ पर पूछता है कि हम लोगों को कितने डिजिट में चाहिए। अगर हम लोग सबसे पहले कर दें कि मुझे पॉइंट के बाद एक भी मतलब पॉइंट चाहिए ही नहीं, एक तरह से कहें कि पॉइंट के बाद 0 करना है, तो इस तरह से कर दिया, या पॉइंट जो है वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 1 to 4 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज़्यादा लिखा हुआ था, तो इसने इस तरह से राउंडेड कर दिया। आगे देखिए अभी हम लोग करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है इसमें कर दें, यहाँ पर हम लोगों को डॉलर का साइन लगाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। आप देखेंगे डॉलर जो है वो लग गया, इससे सारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 to 4 हो गया, नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे अब यहाँ पर 165.864 था, तब 166 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे 465.35 था, तब आप देखेंगे 465 भी रहा। इस तरह से सारा डाटा रहा। आप नीचे भी देखेंगे यहाँ पर 435 था, तब यहाँ पर इतना ही रहा, यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 5 से ज़्यादा था, तब आप देखेंगे 2180 था, यहाँ पर 2181 हो गया। इस तरह से भी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को पॉइंट के बाद 1 डिजिट में चाहिए, तब उतना भी रख सकते हैं। देखिए फिर करेंगे राउंड। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर डॉलर दे देना है, तो डॉलर के लिए F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी लाएंगे, F4 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। इसके बाद हम लोगों को कॉमा करना है, और कॉमा के बाद हम लोगों, 1 सेकेंड, हम लोगों को कॉमा लगाना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 1 डिजिट चाहिए है, तो 1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आप देखेंगे 123.6 आ गया, 0.564 था, तब 0.6 आ गया। आगे भी हम लोग करेंगे, आप देख सकते हैं आगे भी आ गया, 165.9 हो गया। आगे आप देखेंगे 465.4 हो गया,
2546.3 हो गया। इस तरह से था, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 मतलब 256 इस तरह से था, तो ज़्यादा था तो यहाँ पर 3 कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को एक डिजिट में चाहिए आप लोग एक डिजिट में भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को दो डिजिट में चाहिए तब आप लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग इसी फॉर्मूले में चेंजिंग कर देते हैं, 1 की जगह पर हम लोग 2 लिख देते हैं, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे 2 डिजिट में आ गया, आगे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे हर जगह पर जो है 2 डिजिट में लिख कर आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को 2 डिजिट में चाहिए आप लोग वो भी रख सकते हैं, 1 में चाहिए तब आप लोग ये भी रख सकते हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से अपना डाटा रखना है आप लोग उस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे आप देखें यहाँ पर है स्क्वायर रूट, कि अगर हम लोगों को कभी स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, आप लोग अपना किसी भी तरह का डाटा है उसको तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तब आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है, इक्वल करेंगे, इसके लिए हम लोग को करना SQRT। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया SQRT स्क्वायर रूट। ये करेंगे, किसका निकालना है, अगर 49 का निकालना है तो उस पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है। सेम इसी तरह से किसी और का करना है, अगर हम लोगों को इसका करना है सेम कर देंगे। देखिए SQRT स्क्वायर रूट, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आ गया। या इसी तरह से हमारे पास एक साथ सारा डाटा लिखा है तब हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे तक। आप देखेंगे सबका लिख कर आ गया। 81 का 9 होता है, इसी तरह से आप देख सकते हैं 729 का 27 होता है। इस तरह से सबके स्क्वायर रूट जो थे वो आ गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने जो 9-10 फॉर्मूले कितने थे, 11 फॉर्मूले थे, हम लोगों ने सबको समझ लिया है। इसी तरह से सीरीज जो है 6-7 वीडियो आएंगी, हम लोग सबको धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूले समझ लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के दिए गए हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, इस तरह से सारे हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। बाकी अगर आप लोगों की शीट चाहिए है तब आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं शीट दे दूँगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।